हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रेड बैरियर्स एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। ट्रेड बैरियर्स क्या है? ट्रेड बैरियर्स आर द गवर्नमेंट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस और पॉलिसी दैट लिमिट और रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। दीज बैरियर्स एम टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, कंट्रोल इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट और अचीव अदर इकोनॉमिक गोल्स। अब जो हमारे इसमें ट्रेड बैरियर हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा एक तरह के रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि लाइक कोई कंपनी कितना अमाउंट में लाइक सामान भेजेगी, या फिर मतलब से 100 यूनिट्स ही हर साल ईयरली भेज सकती हैं, या फिर मंथली लिमिट है, और फिर किस अमाउंट में भेजेंगी, या फिर उसकी हमने कह दी इतनी मॉनेटरी वैल्यू की होनी चाहिए कि इस कंट्री से ही सामान आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें आती हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर क्या हैं। ट्रेड बैरियर सबसे पहला है टैरिफ बैरियर। इसमें है टैक्स और ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड। जो सामान बाहर से अंदर आएगा, इम्पोर्ट हो रहा है, उसे इम्पोर्टेड कहेंगे। और उसमें लाइक टैक्सेस लगा दिया, या मतलब कोई मॉनेटरी अमाउंट की इतनी आपको पैसा देना पड़ेगा, ये चीज़ इसमें लगा दिया। फिर है इसका पर्पस क्या है? टू मेक फॉरेन प्रोडक्ट मोर एक्सपेंसिव एंड इनकरेज कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड। एग्जाम्पल इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसका पर्पस ये है कि अगर जो बाहर से ऐसे यहाँ पे कोई सामान बन रहा है 10 रुपए का, और बाहर से वो आ रहा है 9 रुपए का, तो अगर यहाँ की सरकार ने 2 रुपए उस पर टैरिफ लगा दिया, तो वो क्या होगा? अब वो अंदर आएगा तो वो 9 का है कि 10-11 रुपए का सामान बिकेगा, 2 रुपए ज़्यादा बाहर का। और जो अंदर का डोमेस्टिक गुड है, वो जो है मतलब 10 का है तो कस्टमर उससे ही लेना पसंद करेगा अगर सस्ते के मामले में देखें। और अगर क्वालिटी डिफर है तो कस्टमर फिर 11 वाला ही लेगा। तो इस तरह का होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे होता है मोस्टली, और भी आइटम्स पे होता है, पर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करते हैं सिर्फ। फिर आते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर क्या है? रिस्ट्रिक्शन अदर देन टैक्स डेट हिंडर इंटरनेशनल ट्रेड। अब जो है कि वो नॉन टैरिफ मतलब अदर दूसरे तरह के रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए जिसमें टैक्स जैसे कि नहीं होता, लाइक टैक्स उसमें मॉनेटरी हम नहीं इम्पोज करते हैं। इसका एग्जांपल है कोटाज, जैसे लिमिट ऑन क्वांटिटी ऑफ गुड डैट कैन बी इम्पोर्टेड। जैसे कि कोटाज की आप इतना ही इम्पोर्ट करोगे, या यही इम्पोर्ट करोगे इतना ही, तो फिर ये लिमिट हमने लगा दी। 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी इसकी आएंगी, 500 क्वांटिटी ये चीज़ आएगी। फिर है लाइसेंसेस। लाइसेंसेस में क्या है? रिक्वायरिंग स्पेसिफिक ऑथराइजेशन फॉर इम्पोर्ट। अब इसमें लाइक हमें लाइसेंसिंग चाहिए कि कोई लाइक हमें लाइक जो है कोई मशीनरी कर रहे हैं, या फिर तो उसके स्पेसिफिक ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होती है गवर्नमेंट से। और फिर आते हैं स्टैंडर्ड इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, सेफ्टी और लेबलिंग रिक्वायरमेंट। अब जैसे कोई हमारे यहाँ केमिकल लाइक वो आ रहा है, केमिकल जो है मटेरियल है, या फिर हजार्डस कोई सामान इंपोर्ट हो रहा है, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड वो फॉलो करे, और उस पर लाइक लेबलिंग हो अच्छी तरह से कि ये हार्मफुल है, इससे दूर रहें, ये सारे उस पर होने चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं इम्बार्गोज। इम्बार्गोज क्या है? कि कंप्लीट बैन ऑन ट्रेड विद अ पर्टिकुलर कंट्री। अब इस इम्बार्गोज का मतलब है कि सीधा मतलब कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये क्यों होता है? कि इसका एग्जांपल है ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पेसिफिक कंट्रीज ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। अब ये लाइक पॉलिटिकल रीजंस के कारण हो सकता है, पॉलिटिकल जो हमारा गोल है, एम है, वो अलाइन नहीं हो रहा है, तो या फिर जैसे किसी नेशन के साथ हमारी लड़ाई चल रही हो, तो उस केस में लाइक सामान वहाँ से नहीं मंगाएंगे। और फिर या फिर जैसे कोई टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर्ड है, तो वहाँ से हम लोग ट्रेड नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि चांसेस होता है टेररिस्ट के आने का, या फिर उसमें जैसे सामान हमने डिलीवर किया तो पर टाइमली पेमेंट नहीं मिल पा रही है, या ये सब रीजंस आ सकते हैं। या फिर इकोनॉमिक कुछ रीजंस है कि कोई देश बैंकरप्ट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ कौन ट्रेड करे, वो पैसे नहीं दे पाएगा। फिर है सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू मेक दियर प्रोडक्ट चीपर कंपेयर टू इम्पोर्ट। एग्जाम्पल गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब जैसे सब्सिडीज है, ये एक तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट है जो कि जैसे किसानों को भारत सरकार देती है, ताकि उनका सामान और भी सस्ता हो, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जो है वो उनका सामान मतलब बिके। कि अगर जैसे कोई 10 का सामान है, तो उसमें उन्हें 2 रुपए और सब्सिडी मिल गई, तो उनका 8 का सामान हुआ। तो भले वो एमआरपी उनका उतना दिख रहा है, तो 8 का है, अब वो अगर
उनका 10 में भी बिक रहा है तो भी वो फ़ायदे में रहेंगे एज़ कम्पेयर टू जो बाहर से आया कोई फल है, फ्रूट है, इस कंपैरिज़न में। फिर है करेंसी मैनिपुलेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन आर्टिफिशियल डीवैल्यूइंग अ करेंसी टू मेक एक्सपोर्ट चीपर एंड इम्पोर्ट मोर एक्सपेंसिव। ये कंट्रीज़ मोस्टली करती हैं कि लाइक जैसे आपने देखा होगा कि ये इंडिया में भी हो चुका है कि मतलब कि करेंसी का है कि उसको 20% हमने लाइक उसको डिवैल्यू कर दिया या कुछ एक रेशियो में। तो वो क्या होता है करेंसी की डिवैल्यू जब होगी तो ये जो है एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा। जो है एक्सपोर्ट जो है हमारे सस्ते पड़ेंगे और इम्पोर्ट जो है वो महंगे होने लगेंगे। तो फिर लोग कि अब जो करेंसी ऐसे इंडिया का डॉलर ये देखेंगे तो इस केस में क्या होता है कि अब डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है तो लोग इम्पोर्ट नहीं करेंगे, बाहर भले भेज सकते हैं। फिर इसमें आता है एडवांटेजेस क्या है इसमें ऑफ ट्रेड बैरियर। एडवांटेज क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। शील्ड लोकल इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, एक तरह से शील्ड करता है लेकिन बहुत अच्छा शील्ड। जैसे ये ओपन इकोनॉमी ही इसे फॉलो करती है, क्लोज इकोनॉमी तो मतलब वहाँ पे ये मैटर ही नहीं आता, वो एंट्री ही नहीं देते हैं तो मतलब कि कोई चांस ही नहीं हुआ। तो फिर इसके बाद आता है जॉब प्रिजर्वेशन, सेफ गार्ड एम्प्लॉयमेंट इन डोमेस्टिक सेक्टर बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स। अब जैसे यहाँ है कि अगर हमने इम्पोर्ट्स पे एक तरह से इसलिए होता है क्योंकि एक तरह से जॉब प्रिजर्व करता है, क्योंकि कोई सामान यहाँ पे ऐसे हम क्लोथ बना रहे हैं तो हमने यहाँ जॉब क्रिएट कर रहे हैं वही चीज़ कि अब वो कपड़ा 2000 का बिक रहा है तो यहाँ पे जॉब अगर क्रिएट हो रही तब तो वो सही है। लेकिन अगर मानिए हमने वही चीज़ पूरा बल्क मॉडल चाइना को दे दिया, चाइना ने उससे आधे दाम पे हमें बना के दे दिया, तो वो आधे दाम पे तो हमें मिल गया, वो कंपनी को तो हो गया प्रॉफिट लेकिन मार्केट में जॉब ही नहीं क्रिएट हुई। अब लोग जाएंगे कहाँ? जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो उस कपड़े को भी नहीं खरीद पाएंगे। अदरवाइज अगर वर्कर को जॉब मिली है, वो उस कंपनी में लाइक पैसा अर्न कर रहा है तो ऑब्वियस है उस कंपनी के कपड़े वो खरीदेगा, क्योंकि कंपनी में भी उसे कूपन या डिस्काउंट दे सकती है कि एम्प्लॉयज़ के लिए 10% ऑफ अलग से मिलेगा। तो ये चीज़ें आ सकती हैं जॉब प्रिजर्वेशन के लिए, ये मतलब कि डिसीजंस लिए आते हैं। फिर है रेवेन्यू जनरेशन, टैरिफ सर्व एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। अब जो है गवर्नमेंट जैसे है कि टैरिफ लगा रही है तो उसमें क्या होता है उससे पैसा मिलता है, ऑब्वियस सी बात है कि ये डायरेक्ट मतलब एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करे। फिर है नेशनल सिक्योरिटी, रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट ऑफ क्रिटिकल गुड टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। अब जैसे है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी कंट्रीज उसमें इम्पोर्ट के लिए कुछ सामानों का रिस्ट्रिक्शन करती हैं ड्यू टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, ताकि फॉरेन कंट्रीज पे रिलाय रिलाय ना हो, मतलब ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रहे। फिर इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेड बैरियर। अब डिसएडवांटेज क्या है? इंक्रीज कॉस्ट फॉर कंज्यूमर। एक है कि मतलब कस्टमर के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर जैसे ट्रेड बैरियर नहीं रहेंगे तो जो है हायर प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेड गुड ड्यू टू टैरिफ और कोटास। और नहीं इसमें फिर से डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेड बैरियर, डिसएडवांटेज क्या है? इंक्रीज कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स। अब हायर प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेड गुड ड्यू टू टैरिफ एंड कोटास। अब जो हमारे कंज्यूमर है वो लाइक अगर जो फॉरेन गुड उन्हें पसंद है या वो ब्रांड पसंद है, उसकी क्वालिटी पसंद है, तो वो उनके लिए मतलब बहुत महंगा हो जाएगा जो वो सामान लेना, तो वो उसे नहीं खरीद पाएंगे। और फिर है कि रिड्यूस ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। अब अगर ऑब्वियस सी बात है ट्रेड मतलब एक तरह का ट्रेड बैरियर या ज़्यादा मतलब कि प्राइस फ्लक्चुएट होगा कि मतलब बहुत महंगा है ये सामान इंपोर्ट करना या फिर एक्सपोर्ट करना किसी कंट्री में, तो फिर ऑब्वियस सी बात है लोग क्या करेंगे कि मतलब कि ट्रेड कम करेंगे। या फिर अगर लिमिट इम्पोज्ड है, लिमिट्स द स्कोप फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब ग्लोबल ट्रेड नहीं होगा तो होता है करेंसी एक्सचेंज नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो इकोनॉमिक कॉपरेशन रिड्यूस होगा। फिर रिस्क फॉर रिटेलिएशन, कंट्रीज में इम्पोज काउंटर बैरियर लीडिंग टू ट्रेड वॉर। अब जैसा कि इंडिया लाइक जो है अमेरिकन गुड्स पे लाइक 100% टैरिफ लगाता है और अमेरिका एकदम ज़ीरो लगाता है, क्योंकि अमेरिका डेवलप्ड नेशन है और इंडिया जो है डेवलपिंग नेशन है। लेकिन अब रिसेंट में क्या हो रहा है, जैसे ट्रम्प हैं तो उनकी जो पॉलिसी है वो जो है 100% उन्होंने कहा है कि आप जितना लगाओगे हम भी उतना ही लगाएंगे। तो ये एक तरह का ट्रेड वॉर शुरू हो रही है इस टाइम, इस मतलब इस वे कह लें कि इस लाइक पूरे वर्ल्ड में इस समय यही सिनेरियो डेवलप हो रहा है। फिर आते हैं इनएफिशिएंसीज, इट प्रोटेक्ट द इनएफिशिएंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डिस्करेजिंग इनोवेशन। अब क्या है कि अगर जो है जैसे हमारा
ये जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का सामान है वो लाइक बहुत एफिशिएंट नहीं हुआ, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उससे ये होगा कि सरकार ने तो उन्हें टैरिफ लगा के बचा लिया कि जो है चलो तुम्हारा सामान हम इससे बिकेगा, ये चीज़ ठीक है। लेकिन फिर इससे क्या होगा कि इनोवेशन नहीं होगा, वरना जब कंपटीशन रहेगा तभी जो है लाइक जो हमारे इंडस्ट्रीज़ है वो कुछ अच्छा सोचेंगे, इनोवेट करेंगे और उससे बेहतर बनाएंगे अपने सामान को किसी भी फॉर्म में, कि चाहे क्वालिटी में हो या फिर टेक्नोलॉजी में हो, तब फिर लाइक वो इनोवेशन को एक तरह से आगे बढ़ाएगा, अदरवाइज ये एक तरह से डिस्करेज हो जाएगा हमारा इनोवेशन। फिर आते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ रेमेडी, ट्रेड रेमेडी मेजर इम्पोज बाय कंट्री ऑन अ इम्पोर्टेड गुड दैट आर बीइंग सोल्ड एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द exporting country. This practice known as dumping can harm domestic industries by creating unfair competition. अब एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पे लगाई जाती है कि लाइक जैसे बहुत कंट्रीज़ हैं कि उन्हें सामान लाइक बेचना है, तो उन्होंने अपनी लाइक जो कॉस्ट है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लिया है, मतलब उसको बनाने की जो कॉस्ट है उसको बहुत कम में मतलब बन गया। अब उन्हें लाइक बेचना है तो वो और कंट्रीज़ को लाइक एक तरह से होता है ना कि उसमें लाइक जो है एक प्रॉब्लम किसी तरह से क्रिएट करने के लिए इकोनॉमिक या फिर टेक्नोलॉजी, तो वो क्या करती हैं मार्केट रेट जो है मतलब कि उसका जो रेट है उससे भी बहुत कम दाम में बेचती हैं। तो फिर वो कम दाम में बेचती हैं तो उसे कहते हैं डंपिंग, मतलब जो उसका एक्चुअल प्राइस उससे कम दाम में किसी दूसरी कंट्री में सामान भेजना, इसे कहते हैं डंपिंग। और फिर इसके बाद इसको रोकने के लिए जो है कंपनीज क्या करती हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाती है उन पे, तो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी से कहते हैं। और ये जो हमारी डंपिंग है ये हमारी लाइक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म कर सकती है, क्योंकि अब मार्केट में ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ का सामान 10 का मिल रहा है और बाहर से कंपनी आ गई उसका माल 3 रुपए का है, सरकार ने उस पर ड्यूटी लगाई और फिर क्या हुआ, तो फिर उसका सामान एक तो हो गया नॉर्मल जो टैरिफ लगा, तो भी उसका सामान कितने का हुआ, 5 रुपए का है। और 5 रुपए का फिर भी वो मतलब एक तरह से इतना सस्ता है, तो इंडिया का सामान ऑब्वियस सी बात है कम बिकेगा और चाइनीज़ माल ज़्यादा बिकेगा, तो सरकार इसका एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी। अब उसका भी 10 का हो गया और यहाँ का भी 10 का हो गया, अब फिर कस्टमर लाइक सोचेगा कि हाँ हमें कौन सा लेना है। तो इस तरह का इसमें ये चीज़ें आती हैं। ये मोस्टली आपने इंडिया चाइना में देखा होगा, तभी मोस्टली यहाँ इंडिया में इसीलिए जॉब लॉसेस इसलिए हो रही हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइक जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं कि लाइक उन्होंने कंपनी रजिस्ट्रेशन ये सब किया, फिर इसके बाद वो क्या करती हैं सीधा अपने मतलब जो यहाँ पे बनेगा उसके लिए, क्योंकि आपको रेगुलेशंस चाहिए, मतलब प्लेस चाहिए और फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सब कुछ बनाना, पर वो डायरेक्टली उसके आधे या 1/4 अमाउंट में वो बाहर से इंपोर्ट कर लेती हैं डायरेक्ट चाइनीज़ कंपनी से, और इंपोर्ट करके फिर यहाँ पे उन्हें लाइक जीएसटी का भी फ़ायदा मिल जाता है। इसके बाद लेटर ऑन क्या करती हैं वो उसको सीधे डायरेक्ट मार्केट करके यहाँ सेल करते हैं। ये चीज़ बहुत कॉमन होगी, आप जैसे जो सामान यहाँ पे 2000 का मिल रहा है वो इवन आप जैसे ये अली बाबा वेबसाइट उस पर विजिट करके देखेंगे तो वो 200 या 80 रुपए का वो चीज़ मिल रही है उस पर। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है और ये चीज़ मतलब बहुत बल्क में होती है यहाँ, स्पेशली जैसे दिवालीज में हो रही है या हर प्रोडक्ट में हो रहा है जो ईजिली लाइक मिल यहाँ पे बना सकते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं। तो ये मतलब एक रीज़न हो सकता है। फिर आते हैं इसके फीचर्स क्या हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी के। पहला है पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये इसलिए लगाया जाता है कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाया जाए। दूसरा है टू रिस्टोर फेयर कंपटीशन इन मार्केट, ताकि मार्केट में एक फेयर कंपटीशन मेंटेन रखें। फिर इसका इम्पोजिशन है द ड्यूटी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट नॉर्मल वैल्यू एंड डोमेस्टिक प्राइस इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड इट्स एक्सपोर्टिंग प्राइस। तो ये इसका है कि हमारा जो है जो डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट की जो नॉर्मल वैल्यू है, लाइक जो डोमेस्टिक प्राइस है ना जो उसके कंट्री में जो प्राइस है एंड इसका एक्सपोर्ट प्राइस के इस बेसिस पे। फिर ड्यूरेशन टिपिकली इम्पोज फॉर 5 ईयर बट कैन बी एक्सटेंडेड इफ डंपिंग परसेज। जैसे चाइना वाले बहुत करते हैं, तो चाइना में वो माल बहुत ही सस्ता है, तो इसलिए जो है ये मोस्टली जब जैसे जो कंट्रीज ये एक्ट करने की कोशिश करती है भी गलत एक्ट है, तो इसको लाइक 5 ईयर तक इम्पोज किया सकता, बट इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। फिर आते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पोजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब क्या है
इम्पोजिंग क्या मतलब किस तरह का प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या कंप्लेंट फाइल करेगी। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फाइल कंप्लेंट विद द रिलेवेंट अथॉरिटी लाइक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज इन इंडिया। इनके पास कि ये मतलब कि बहुत ज़्यादा ही ये सस्ता माल आ रहा है। फिर इसके बाद है इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट द क्लेम टू डिटरमाइन इफ डंपिंग इज अकर्ड एंड वेदर इट इज कॉज्ड मटेरियल हार्म टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर रिपोर्ट बनेगी। जब रिपोर्ट बन के सारी चीज़ फाइनल हुई, फिर नेक्स्ट आते हैं इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटी। इफ डंपिंग इज कन्फर्म्ड एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज टू ऑफसेट द प्राइस डिफरेंस। अब उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के ताकि जो ऑफसेट एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको वो चंक कर लें, ताकि मतलब वो बराबर हो जाए, ताकि फेयर कंपटीशन मार्केट में रिस्टोर हो जाए। तो इसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी। इंडिया एंटी डंपिंग मेजर्स इम्पोजेज एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन चाइनीज स्टील टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। अब जैसे इंडिया ने जो है चाइनीज स्टील पे ये किया है टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। लेकिन यहाँ पे इंडिया को अगर ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि अपने स्टील को आप एक्सट्रैक्ट ना करें और चाइनीज़ स्टील का लाइक फ़ायदा उठाएं, क्योंकि पैसा तो आप मतलब फिर अदर तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो मटेरियल आएगा उसका हम रीयूज़ फ्यूचर में कर सकते हैं। तो इसका एक तरह से हम इस तरह से एडवांटेज ले सकते हैं। फिर है ईयू एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सोलर पैनल्स। फिर द यूरोपियन यूनियन इम्पोज ड्यूटीज ऑन चाइनीज सोलर पैनल टू प्रिवेंट अंडर प्राइस्ड इम्पोर्ट दैट थ्रेटन्स ईयू मैन्युफैक्चरर्स। अब इसमें जैसे कि हमारा ये है कि यूरोपियन यूनियन ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की है सोलर पैनल्स पे, जो कि चाइना वालों ने लाइक बना रखा है ताकि वो अंडर प्राइस्ड मतलब वहाँ ना बेचें। और अब लेकिन यहाँ पे ये हो क्या रहा है कि जो चाइना की लाइक जो सोलर पैनल्स है स्टिल वहाँ पे है। तो अब जो बहुत सारी हमारी कुछ इंडियन कंपनीज हैं वो लाइक रजिस्टर्ड तो है यहाँ पे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। वो क्या करें डायरेक्टली चाइना से किसी और कंट्री में लाइक वियतनाम, फिर वियतनाम से फिर किसी और कंट्री में, फिर वहाँ से होके वो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो बॉर्डर्स क्रॉस करने के बाद उस पर कई टैरिफ लगे। अब क्या है फिर यहाँ पे वो ज़्यादा दाम पे मिल रहा है। फिर इसके बाद वो गवर्नमेंट को लाइक दिखा के उनसे कि हम मतलब कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो उनसे भी इंसेंटिव ले रहे हैं और यहाँ पे लाइक उसमें ज़्यादा अमाउंट में वो लगवा रहे हैं। तो इस तरह की लाइक चीज़ें इस समय करेंटली हो रही हैं। फिर आते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, सेफ गार्ड इंडस्ट्रीज फ्रॉम अनफेयर कॉम्पिटिशन कॉज्ड बाय डंपिंग। अब एक तरह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एक तरह से सेफ गार्ड है ताकि अनफेयर कंपटीशन ना हो। फिर है इनकरेज फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब एक तरह से ये हमारी जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको इनकरेज कर रहा है। डिस्करेज एक्सपोर्टर फ्रॉम सेलिंग बिलो कॉस्ट गुड्स इन फॉरेन मार्केट। और ये डिस्करेज कर रहा है एक्सपोर्टर्स को कि मतलब बिलो लो कॉस्ट गुड फॉरेन मार्केट में सेल करने के लिए। प्रमोट डोमेस्टिक ग्रोथ। अब एक तरह से डोमेस्टिक ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। अलाउ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू थ्राइव एंड मेंटेन मार्केट शेयर, ताकि मार्केट शेयर मेंटेन रहे और लाइक जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अच्छे से फ्लोरिश करें। फिर आते हैं क्रिटिसिज्म क्या है एंटी डंपिंग ड्यूटी का। इंक्रीजेस कंज्यूमर कॉस्ट। और कंज्यूमर की लाइक कॉस्ट ये बढ़ाएगा, क्योंकि कंज्यूमर को वो जो है महंगा लेना पड़ रहा है अगर जैसे कोई वही एक ऑप्शन है तो, या फिर कंज्यूमर अगर क्वालिटी के लिए उसे ले रहा है इसलिए। तो मेक इम्पोर्टेड गुड मोर एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर। फिर ट्रेड टेंशन। इम्पोज ड्यूटीज में लीड टू रिटेलिएशन फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अभी एक तरह का ट्रेड टेंशन या ट्रेड वॉर में टर्न हो सकता है, जैसे कि इस समय कि अमेरिका कर रहा है कि लाइक वो सब पे ड्यूटीज इम्पोज कर रहा है। तो इस तरह से ये प्राइस तो मतलब कि एक तरह से सभी कंट्रीज फिर अभी नहीं तो मतलब बाद में एक वक्त आएगा वो उन्हें लगे कि हमें भी करना चाहिए। फिर आते हैं मिसयूज। मिसयूज इज समटाइम यूज्ड एज अ प्रोटेक्शनिस्ट टूल रादर देन फेयर ट्रेड मेजर्स। अब इसका बहुत कंट्रीज हैं वो मतलब फॉल्स एलिगेशन करके मिसयूज करती हैं ताकि वो इसका फ़ायदा ले सकें। मतलब फेयर ट्रेड मेजर जहाँ लगाना चाहे उसका ये मिसयूज़ करते हैं फिर। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।